कमलेश टोकरा सर पर लेके फुटपाथ पर चश्मा टोपी बेचा करता था और उसकी पत्नी कुसुम दूसरों के घर घर जाकर बर्तन मांजने का काम किया करती थी। दोनों पति पत्नी बहुत मेहनत करके अपना गुजारा कर रहे थे। चश्मा ले लो भैया, चश्मा ले लो। चश्मा, टोपी, कंघी, रंग बिरंगी घड़ियां, सब कुछ है। एक बार लोगे तो बार बार आओगे। भाई साहब चश्मा, टोपी लीजिए भाई साहब। नहीं लेना भाई। एक बार देखिए तो सही, बहुत रंग बिरंगी घड़ियां भी हैं। अरे अरे भैया रुकिए तो सही, चले गए। क्या करूं, आज तो एक भी टोपी और कुछ भी नहीं बिक रहा है। दिवाली के दिनों में भी कोई कमाई नहीं हो रही है। सब लोग दुकानों से ही महंगी महंगी चीजें खरीद रहे हैं। चलो अब घर ही चलता हूँ, अब तो कुसुम भी आ गई होगी। कमलेश फिर घर की ओर चलता है। माँ, बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। अभी जाकर मैं तेरे लिए रोटी बना देती हूँ। कुसुम खुशबू के लिए रोटी बनाने लगती है। अरे आटा तो एक ही रोटी का रखा है, अभी खुशबू के पापा आएंगे तो उन्हें क्या खिलाऊंगी। चलो कोई नहीं, कल के ये चावल उबाल दूंगी उन्हें। इतने में कमलेश घर आ जाता है। क्या हुआ कुसुम, परेशान क्यों हो? घर में चावल, आटा, चीनी सब खत्म हो रहा है। तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं क्या? ज्यादा तो नहीं, इस 50 रुपए में थोड़ा सा सामान खरीद लाता हूँ। कमलेश सारा सामान खरीद लेता है। 2 दिन तक उनका गुजारा हो जाता है। अगले दिन कुसुम का अहोई अष्टमी का व्रत था। कुसुम निराहार रहकर व्रत और पूजा कर रही थी। उसने अहोई माता की तस्वीर दीवार पर बनाई। तभी उसकी बेटी खुशबू आ जाती है। माँ, ये किसकी तस्वीर बना रही है? ये अहोई माता है। आज अहोई अष्टमी का त्योहार है, इसीलिए मैं इनकी पूजा कर रही हूँ। इस त्योहार पर पूरी पकवान बनते हैं। पर आपने तो कुछ भी नहीं बनाया। खुशबू बेटी, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं पूरी पकवान बना सकूं, इसीलिए ये चीनी का भोग लगा रही हूँ। पर तुम शाम को फिर क्या खाओगी? तुम तो सुबह से भूखी हो। खुशबू, तेरे पापा आते हुए सब्जी और राशन लेकर आएंगे, फिर मैं वही बनाऊंगी। उसके बाद ही हम खाना खाएंगे। और इधर कमलेश बाजार में। अब इन 200 से सब्जी और राशन आ जाएगा। कम से कम कुसुम को शाम की पूजा में बनाने के लिए खाने का इंतजाम हो जाएगा। तभी चोर कमलेश के हाथ से रुपए छीनकर भाग जाते हैं। पकड़ो भैया, मेरे पैसे लेके भाग गया, कोई पकड़ो उसे। मोटरसाइकिल पर है, कोई नहीं पकड़ सकता उसे। पर वो तो मेरे रुपए ले गया, अब क्या करूं? कुसुम तो मेरा इंतजार कर रही होगी। अगर मैं खाली हाथ घर पर लौटा तो वो बेचारी भूखी रह जाएगी। आज उसका अहोई अष्टमी का व्रत है, उसने तो पूरे दिन से कुछ खाया भी नहीं होगा। कुसुम कमलेश का इंतजार कर रही थी। खुशबू ये सब देख रही थी। माँ, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, कम से कम आप पानी तो पी लो। नहीं रे, मैं तो अपने बच्चे के लिए व्रत रख रही हूँ। पहले तुम्हें खिलाऊंगी, उसके बाद ही खाऊंगी। माँ, मैं तो तुम्हारे लिए व्रत नहीं रखती, तुम मेरे लिए व्रत क्यों रख रही हो? क्योंकि अहोई अष्टमी का व्रत अपनी संतान के लिए ही रखा जाता है, और तुम तो मेरी राजकुमारी हो। इसीलिए मैं अहोई माता का व्रत रख रही हूँ, ताकि अहोई माता प्रसन्न होकर तुम्हें हमेशा हर मुश्किल और कठिनाई से बचाए और हमेशा खुश रखे। माँ, ये अहोई माता से कुछ भी मांगो वो पूरा करती हैं? हाँ बच्चा, अहोई माता सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। माँ ने तो सुबह से कुछ नहीं खाया, बापू भी अभी तक घर नहीं लौटे। माँ मेरे लिए व्रत रख रही है ताकि मैं खुश रहूं, फिर मुझे भी तो माँ के लिए कुछ करना चाहिए। मैं अहोई माता को ढूंढकर अपनी माँ के लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। खुशबू एक मासूम और बहुत प्यारी बच्ची थी। वो मासूम भगवान को ढूंढने के लिए चल पड़ी। खुशबू रास्ते में चलते हुए लोगों से माता का पता पूछ रही थी। चाची, आप जानती हो अहोई माता कहाँ रहती है? अहोई माता तो सब जगह विराजमान है। भगवान पूरे संसार में रहते हैं, उन्हें कहीं भी ढूंढ लो वो तुम्हें वहीं नजर आ जाएंगे। ऐसा कहने पर खुशबू सोचने लगती है, अगर अहोई माता सब जगह है तो वो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही है? उन्हें आवाज लगाती हूँ, अहोई माता, अहोई माता, अहोई माता, आप कहाँ पर हो? अहोई माता, मुझे दिखाई दो। खुशबू की करुण पुकार
अहोई माँ तक पहुँचती है। नारायण नारायण, एक मासूम कन्या आपको पुकार रही है। आप उचित कह रहे हैं, ये कन्या मुझे बहुत प्रेम से बुला रही है। माते, आप तो जगत जननी हैं, ममता की देवी हैं। आपका अहोई माता अवतार निसंतान को संतान देने वाला तथा जिनके संतान है उनकी रक्षा करने वाला है। इस कन्या के माता पिता ने भी आज आपके नाम का अष्टमी व्रत रखा है, पर उसने अभी तक अपना व्रत पूर्ण नहीं किया। मैं अपनी दृष्टि से सब कुछ देख रही हूँ और मैं जानती हूँ आपका मन इसी वजह से व्याकुल हो रहा है कि मैं अति शीघ्र इस कन्या के पास जाऊं। नारायण नारायण, माते आपने बिल्कुल उचित समझा। और फिर माँ तो अपने बालक के हृदय की बात को बिना कहे ही समझ जाती है। माँ की महिमा माँ ही जाने। इसके बाद तुरंत ही अहोई माता खुशबू के सामने प्रकट हो जाती है। अहोई माता, अहोई माता, देखो मैं तुम्हारे सामने आ गई हूँ। अरे, आप तो बिल्कुल वैसी दिखती हो जैसी माँ ने दीवार पर बनाई थी। खुशबू की मासूम बातें सुनकर अहोई माता मुस्कुराने लगती है। माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया, उनके लिए खाना लेना है। अच्छा, तुम यहाँ अपनी माता के लिए खाना लेने आई हो? माँ के प्रति तुम्हारा प्रेम देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुई। अहोई माता के आशीर्वाद से उसके हाथ में एक कलश आ जाता है। ये लो, इस कलश को तुम अपने घर ले जाओ। अब से तुम्हारी माता को कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। इतना कहकर अहोई माता अंतर्ध्यान हो जाती है। थोड़ी देर बाद खुशबू की आंख खुलती है तो उसने देखा कि वो अपने घर के आंगन में बस सोई हुई थी। अरे, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं तो अहोई माता से मिलने गई थी, तो फिर मैं यहाँ? माँ, यहाँ पे देखो, ये कलश मुझे अहोई माता ने दिया है। अरे खुशबू, तू ये क्या बोल रही है? अहोई माता तुमसे मिलने आई थी और ये कलश तुझे माता ने दिया है? हाँ माँ, मैं तो अहोई माता से आपके लिए खाना मांगने गई थी और उन्होंने मुझे खुश होकर ये कलश दिया। और हाँ, ये भी बोला कि अब से हमें खाने की कभी कमी नहीं होगी। कुसुम, ऐसा लगता है कि माता सच में हमारी बेटी से मिलने आई थी। कुसुम जैसी कलश खोलती है तो वो देखती है कलश सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। माँ, क्या सच में अब हमारे दुख दूर हो जाएंगे? हाँ खुशबू, अहोई माता के आशीर्वाद से हमारे सारे दुख दूर हो गए हैं। फिर वो तीनों मिलकर अहोई अष्टमी की पूजा करके अहोई माता को प्रसाद का भोग लगाकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं और उस दिन के बाद से उनके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रही और अहोई माता के आशीर्वाद से कुसुम के परिवार में खुशियां आ जाती हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।